ओम नमः शिवाय। आज मैं तुम्हें महादेव और पार्वती के मिलन की कहानी सुनाऊंगा। जब शक्ति ने जगत से स्वयं को लौटा लिया, सृष्टि समाप्त नहीं हुई, पर उसकी सांस बदल गई। महादेव भीतर उतर गए थे, शोक से परे, लोकों से परे। काल भी ठिठक गया शिव के मौन के आगे। पवित्र त्रेता युग में प्रकट हुए हिमावन, अनंत हिमालयों के सम्राट, भक्ति और पवित्रता के अधिपति, जिनके घर जन्म लेंगी पार्वती, वह शक्ति जो महादेव के लिए नियत है। समय के साथ पार्वती यौवन में खिल उठीं, पर उनका मन संसार में नहीं, सिर्फ ध्यान और महादेव की भक्ति में लगा। कुछ आत्माएं भक्ति सीखती नहीं, उसे स्मरण करती हैं। एक दिन महामुनि नारद राजा हिमावन से मिलने मिथिला राज्य को पधारे। पर्वतराज, आपकी पुत्री साधारण बालिका नहीं है, वहां सनातन शक्ति का पुनर्जन्म है। महादेव महायोगी है, वहां सांसारिक जीवन त्याग चुके हैं। पार्वती की भक्ति उन्हें जगा सकती है, केवल उनकी तपस्या अचल को भी हिला सकती है। समय आ गया था जब भाग्य को शब्द मिले। संपूर्ण सृष्टि उनके पथ आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रही थी। पिताश्री, माताश्री, मैंने महादेव की कृपा पाने के लिए हिमालय में तपस्या करने का निर्णय लिया है। पार्वती, बेटी, वो महान योगी हैं, संसार से परे रहते हैं। मुझे सुख नहीं, मुझे सत्य चाहिए। मुझे वो मार्ग चलना है जिसे मेरी आत्मा पहचानती है। शरीर क्षीण हुआ, पर आत्मा आकाश सी विस्तृत हुई। ये कामना नहीं थी, ये अपने सत्य स्वरूप की स्मृति थी। जब महादेव भीतर चले गए, लोगों का संतुलन डगमगाने लगा। उसी काल में एक असुर उत्पन्न हुआ, तारकासुर। कठोर तपस्या द्वारा उसने स्वयं सृष्टिकर्ता को पुकारा। ब्रह्मदेव, मैं सदा अमर रहूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। अमरता किसी को नहीं मिलती, कोई और वर मांगो तारकासुर। तो मेरी मृत्यु महादेव के पुत्र के हाथ संभव हो, ऐसा वरदान दीजिए। तदास्तु। मैं अमर हूं। ब्रह्मा के वरदान से शक्तिशाली बना तारकासुर अजय हो उठा। लोगों को जीतता हुआ सृष्टि के संतुलन को हिला रहा था। और स्वर्ग में इंद्र मौन खड़े थे, जानते हुए कि अगला प्रहार उन्हीं पर होने वाला है। इंद्रदेव, मैं आ रहा हूं। इंद्रलोक को मैं जीतूंगा। आओ तारकासुर, मैं तुम्हारे हमले के लिए तैयार हूं। उस वरदान से बल पाकर तारकासुर तूफान बन उठा। स्वर्ग कांप उठा, इंद्र का सिंहासन भी गिर पड़ा। इंद्रलोक का मैं राजा हूं। तब भगवान इंद्र मदद के लिए भगवान विष्णु का आश्रय लिया। विष्णुदेव, आप तारकासुर को मारने का उपाय बताएंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। पार्वती की तपस्या प्रखर है, पर शिव को जगाना है तो शक्ति प्रेमवान को ही संभव होगा। परंतु नियति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। तब विष्णुदेव ने कामदेव को शिव में इच्छाएं जागृत करने का आदेश दिया।
शक्ति ने प्रभु को विचलित नहीं किया। उसने उनके चारों ओर की वायु भी शांत कर दी। हे बालिके, कौन हो तुम? महर्षि, मैं पार्वती हूँ, महाराजा हिमावन की पुत्री। तपस्या क्यों कर रही हो? इस तपस्या का फल क्या चाहती हो? महर्षि, मुझे न स्वर्ग चाहिए न शक्ति चाहिए, मुझे केवल महादेव से मिलन चाहिए। यदि महादेव तुम्हारी ओर कभी न देखे, क्या तुम्हारी तपस्या समाप्त होगी? मेरी तपस्या पवित्र है, ये मेरा स्वभाव है। महादेव से प्रेम करना ही मैं हूं। पार्वती, तुमने मेरी शक्ति नहीं चाही, मेरे लोक नहीं चाहे, तुमने मुझे चाहा। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। पार्वती, लोग हमारे मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य गरिमा के साथ संपन्न हुआ। जब शक्ति शिव के साथ चलती है, सृष्टि संतुलन को याद करती है। शिव को वधू नहीं मिली, सृष्टि को संतुलन मिला। जो प्रेम पहले दुख में जला, वही अब विधि बनकर खिला। उस रात्रि को, जिसे महाशिवरात्रि कहा गया, मौन ने शक्ति को आलिंगन किया और सृष्टि ने फिर श्वास लिया।